ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ एक्चुअली अब पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से सिराज अमृतसरी ने फरहाद को थप्पड़ मारा है, इसकी वजह से अब फरहाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और सोचेगा कि एक्चुअली उसकी बेटी भी उस पर गई है और जिस तरीके से फरहाद की उसने बेइज्जती की है, अब वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए फुल कोशिश करेगा और अपने भाई को कहता है कि एक्चुअली मैमल ने भी जिस तरीके से मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे लग रहा था कि उसने मेरा मुंह तोड़ दिया है। एक्चुअली फरहाद अब फुल कोशिश करेगा कि वो सिराज अमृतसरी की बेटी के थ्रू वो उसे बदला ले, लेकिन जिस तरीके से मैमल का करैक्टर दिखाया गया, मैमल बिल्कुल फरहाद की बातों में नहीं आने वाली। उसकी वजह ये कि वो एक सिंसियर किस्म की लड़की दिखाई गई है जो अपने टीचर से मोहब्बत करने लग पड़ी है। वो भी ऐसा टीचर जिसकी 42 ईयर एज बताई गई है, लेकिन वो 22 ईयर की है, लेकिन इसके बावजूद वो फरहाद से मोहब्बत नहीं करेगी। उसकी वजह यह कि वो नेगेटिव किस्म का शख्स है, वो अपने टीचर को पसंद करेगी और हो सकता है कि मंटो भी अब अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत करने लग पड़े, जो कि देखकर बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली अजीब इरिटेटिंग लग रहा है। क्योंकि मंटो साहब अपनी हम एज मारिया को छोड़कर जिस तरीके से वो मैमल की तरफ बढ़ चुका है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन मारिया भी फुल कोशिश कर रही है कि वो मंटू को पटा ले, लेकिन मंटू इतना भी शरीफ नहीं है जितना उसे दिखाया जा रहा है। वो जानता है कि किस तरीके से लड़कियों के साथ डील करना चाहिए। इसी वजह से हो सकता है कि वो अपने तमाम स्टूडेंट को लेक्चर देने की बजाय बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएं और उसके टीचर और स्टूडेंट उससे पूछें कि मंटो आजकल तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, क्या तुम सच में कन्फ्यूज़ हो या कन्फ्यूज़ होने की कोशिश कर रही हो। और मारिया भी फुल कोशिश करेगी कि एक्चुअली वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, लेकिन वो उससे कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा। दूसरी तरफ सुरैया भी फुल प्रोपोगेंडा तैयार कर रही है और जिस तरीके से वो एक्चुअली मैमल को मैनिपुलेट कर रही है वो देखकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसकी वजह यह कि उसी के प्रोपोगेंडा की वजह से फरहाद और सिराज अमृतसरी के दरमियान दुश्मनी और बढ़ गई है। अब सिराज अपना दुश्मन को मारने की फुल कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरैया एक्चुअली मंटू और मैमल के थ्रू अपनी दुश्मनी को कंप्लीट करेगी और मैमल को जिस तरीके से मैनिपुलेट करके अपनी दुश्मनी को अपने बेटे का बदला लेना चाहती है वो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैमल बेवकूफ़ बन रही है सुरैया के हाथों, जो देखकर एक्चुअली मुझे इरिटेटिंग इस वजह से लगता है कि मैमल को भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना चाहिए। उसकी वजह ये कि वो यंग है, पैशनेट है और हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकती है। तो फिर वो एक ऐसी औरत जो उससे 50 साल की है, लेकिन उसकी वो बातों में आकर हर एक बात मान रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। मुझे नहीं लगता कि आजकल हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो हर एक बात मानते हैं, जैसे सुरैया की हर एक बात मैमल मान रही है। दूसरी तरफ शमरेज़ भी अपनी खाला की बात मानकर किसी क्लब में चला जाएगा, ऐसे क्लब में जहाँ पर फरहाद मौजूद होगा। और एक्चुअली शमरेज़ का करैक्टर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो भी फुल अग्रेसिव शख्स है। वो किसी टाइम कभी भी किसी के साथ लड़ाई कर सकता है सिर्फ अपनी फैमिली की खातिर। और जिस तरीके से फरहाद का करैक्टर दिखाया गया वो भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट शख्स है। बुलशिट करैक्टर दिखाए जा रहे हैं जो देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगते हैं। मुझे लगता है कि एक्चुअली नामिर खान को एक अच्छा डिसेंट करैक्टर देना चाहिए, ताकि वो अपनी एक्टिंग तो अब बहुत ही ज़्यादा प्रूव कर चुके हैं और ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उसे नेगेटिव करैक्टर दिखाए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। अब मुझे लगता है कि इस ड्रामे में भी उसे एक अच्छा करैक्टर देना चाहिए और नेक्स्ट जितने भी ड्रामे आने हैं उसमें अच्छे करैक्टर देने चाहिए ताकि वो इंजॉय फील करे। अगर आप इस ड्रामे को देख रहे हैं, पसंद करते हैं, तो इनबॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा है, क्या आप इस ड्रामे को पसंद करते हैं या नहीं। अगर पसंद करते हैं तो किस वजह से, क्योंकि आपको नहीं लगता कि खलीलुर रहमान साहब एक्चुअली औरतों को थोड़ा सा डिग्रेड करने के लिए ही ड्रामा लिखते हैं, जो कि देखकर बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों को इरिटेट लगता है।